सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। सो आप सभी के लिए एक और जीके जीएस का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम बहुत सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए सेलेक्टिव किए हैं जो फ्रिक्वेंटली एसएससी, रेलवे, चाहे बैंकिंग, एनी अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें फटाफट। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी क्या थी, तो ये पूछा गया है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ए इज द राइट आंसर। ओके, ये उनकी राजधानी हुआ करती थी उस टाइम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है वो आप सभी को बताना है। सो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी आपका सही क्वेश्चन है आंसर। ठीक है, तो सामंत सेन हेमंत सेन का बड़ा बेटा, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, बाकी सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस्लाम शाह सूरी उपाधि किसने धारण की। जो इस्लाम शाह सूरी उपाधि है वो किसने धारण की, तो किसने धारण की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जलाल खान ने धारण किया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। बाजीराव पेशवा का जन्म कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाजीराव पेशवा का जन्म कब हुआ। सो आप लोग बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर। तो 1700 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे का। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया। जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया था, तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बी वराह। ओके, वराह सोने का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, छठा क्वेश्चन। किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता था। किस मुगल राजा को रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था, या फिर एक उपाधि मिली हुई थी। तो व्हाट इज राइट आंसर, बी, मोहम्मद शाह को कहा जाता था, बोला जाता उस समय, है ना। सातवां क्वेश्चन आप सभी के सामने। कुछ दिनों पर कुछ कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था। कुछ दिनों पर पशु हत्या पे किसने बैन लगाया था, तो व्हाट इज द राइट आंसर, ए, अकबर ने पशु हत्या पे रोक लगाया था, बैन किया था कि ये जीव हत्या नहीं करना है। ओके, तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। रे आठवां क्वेश्चन। जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। जो जयचंद था उस टाइम वो किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, तो व्हाट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, चंदवा के युद्ध में। ठीक है, चंदवार आप सभी ने सुना होगा। चंदवार का जो युद्ध था बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, है ना। पानीपत का हो गया आपका, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, चंदवार का युद्ध हो गया। तो ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका कमेंट में मुझे आंसर चाहिए कि ये युद्ध कब हुआ था। ठीक है, नवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में सदाबहार इलाके कौन से है। निम्नलिखित में से सदाबहार इलाके कौन से है। सो इसमें करेक्टिव 2-3 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। सो व्हाट इज द राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी गलत है। ठीक है, सो नौवा का क्या रहेगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भारत का सबसे लंबा हाईवे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है पूछा गया है, तो ए इज द राइट आंसर, NH-44 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है। इनमें से किस भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है। ठीक है, भारतीय खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो पूछा गया है। तो सी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में है। ठीक, 12वां क्वेश्चन। नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ी सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया, तो व्हाट इज द राइट आंसर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ई। तीसरा और चौथा जो है सही नहीं है, ये सही नहीं है और ये सही है। ठीक है, उसके हिसाब से, बट हमारे क्वेश्चन का आंसर के हिसाब से तीसरा और चौथा इज द राइट आंसर, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अंडमान निकोबार जो देश है जो किस जलमग्न का हिस्सा है, तो व्हाट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा सभी के लिए।
सॉरी, मैं इसमें आपका 12वां का करेक्ट कर देता हूँ, 12वां का थोड़ा रॉन्ग हुआ है, ठीक है। 12वां का आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 11वां का तो गलत नहीं हुआ है ना, तो 11वां का सही है आपका, 12वां का थोड़ा मिस्टेक होगा, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसमें से जो गलत है वो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत आपका, तो 1 2 3 गलत, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1 2 3 सही है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 13वां का क्वेश्चन देख चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14वां नंबर। तो असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो व्हाट इज द राइट आंसर, बी, चाय की खेती के लिए, ठीक है, फेमस है बहुत ज्यादा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथनी दी गई है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसका राइट आंसर देने के लिए पूछा गया, बोला गया, ठीक है। सो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर पहले बता देता हूँ, केवल A1 सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में मोनाजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का मुख्य स्रोत है, ठीक है। और दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत का आत्मनिर्भर, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही विचार बोला है, तो ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, अरुण वरुण व तमूर नदी, अरुण वरुण व तमूर नदियां किस जल प्रवाह व्यवस्था पर का निर्माण करती है? किस जल व्यवस्था का निर्माण करती है? सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी, कोसा नदी प्रवाह तंत्र का निर्माण करती है, ओके। 17 क्वेश्चन, कस्बा योजना समिति, जो कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, स्टार मार्क कर लीजिए। तो 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भाग, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं हम, भारतीय लोकपाल ओम्बर्ट्स, क्या लिखा है, ओम्बर्ट्स मैन का पर्यायवाची है, जो किस देशों में है, जो किन देशों में है, ठीक है। अजीबोगरीब वर्ड है, आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ओम्बर्ट्स मैन का पर्यायवाची है जो किन देशों में है? तो 18वां का राइट आंसर ए, ठीक है। 19वां राइट आंसर देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संशोधन अधिनियम, जो 42वां अमेंडमेंट अधिनियम है 1976 के बारे में सच नहीं है? इसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो क्या सच नहीं है बोला गया है? 20 द राइट आंसर। संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द जोड़े गए थे, तो सही नहीं है ना। 20वां क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सांसद के लिए उत्तरदायी होते हैं, ऐसा किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? डी, 75वां अनुच्छेद के सी में मिलता है इसका वर्णन, ओके। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है पूछा गया है, तो 21वां का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुसूची 10 पंचायत, ये गलत है, बाकी सही है आपका, ठीक है। इनमें से देख सकते हैं, इनमें से आपका 3 4 क्वेश्चन भी कवर हो चुका है, टाइम भी हमारा बच गया, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क लगा सकते, 100% आने की संभावना है, आ सकता है। बी, वित्त आयोग कर सकते हैं, वित्त आयोग के हाथ में होता है सिफारिश करना। 23वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विदेशियों का पता लगाने वाला ट्रिब्यूनल सक्रिय है? तो किस राज्य में है? व्हाट इज द राइट आंसर? 23A, असम राज्य आपका सही हो जाएगा। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरांचल और उत्तराखंड कब किया गया? सो कब किया गया? सी, 2007 में इसका उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण, पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ है? बी इस राइट आंसर 2007 में पारित हुआ है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, किस वर्ष वार्तालाप इंस्ट्रूमेंट अधिनियम लागू किया? किस वर्ष वार्तालाप इंस्ट्रूमेंट अधिनियम लागू किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? सी,
1882 में यह अस्तित्व में आया था। तो इस समय कौन गवर्नर जनरल था वो आप लोग सर्च करके देखेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, G3 अर्थव्यवस्था किन्हें कहा जाता है? G3 अर्थव्यवस्था किन्हें कहा जाता है? तो डी इज द राइट आंसर इसका 27वां क्वेश्चन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड जापान, ठीक है, इसको कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन, किस साल भारत में कोयला खनन के राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वर्ष हुआ था? 1971 में हुआ था भाई, ठीक है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वो 29वां का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल दूसरा नंबर। एशिया की सबसे पुरानी ट्राम ऑपरेटिंग टीम कलकत्ता टीम है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ए दूसरा नंबर का, बी नंबर केवल 2 सही रहेगा। और यहाँ का लास्ट क्वेश्चन आपका GKGS का, सोना PB18 कल्याण HYVS प्रोग्राम में उच्च उपज वाले किस्म के बीज हैं जो किस फसल से संबंधित है? तो ए गेहूं से संबंधित है। तो थैंक यू। क्वेश्चन पूरा अटेंड करिए आप लोग और देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके क्योंकि ये मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हुए हैं ना कहीं आपके किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड। तो इससे ध्यान से पढ़ाई करें और अपना कितना आप सही कर पा रहे, कितना गलत, वो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। ओके।